मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल हुसेपुर सरैया आजमगढ़ लाया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा का अवसर। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ संस्कार भी, स्मार्ट क्लास, स्वच्छ वातावरण, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की पूरी सुविधा। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक एडमिशन ओपन है, सीटें सीमित हैं। जल्दी करें, आज ही अपने बच्चे का नामांकन कराएं मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सुनी महिलाओं की समस्या, 10 मामलों का किया ऑन द स्पॉट निस्तारण। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सगड़ी तहसील के सभागार में आयोजित जन सुनवाई में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल पेश की। सशक्त महिला समृद्ध प्रदेश के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर मौर्य ने न केवल पीड़ितों की समस्याओं को सुना, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी को सख्त निर्देश भी दिए। इस दौरान कुल 26 प्रार्थना पत्र पढ़े, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं बचे 16 प्रार्थना पत्रों पर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर हल करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि जन सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, जमीनी विवाद और छेड़खानी जैसे गंभीर मामले सामने आए। डॉक्टर मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दिया कि महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शेष 16 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कहा कि आज की महिलाओं को अब चुप रहने या फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य महिला आयोग हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़ा है। हमारा लक्ष्य न केवल महिलाओं को न्याय दिलाना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। वहीं जब सुनवाई के दौरान समन्वय बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से एसडीएम सगड़ी एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी भी मौजूद रहे। मैम, आज जो कि आपके द्वारा जन सुनवाई की जा रही है, कितने एप्लीकेशन आए और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टोटल हमारे पास आज महिला जन सुनवाई में करीब 21 केसेस आए, जिसमें से हमारा ये अथक संभव प्रयास रहा कि ज्यादातर महिलाओं का हम तुरंत मौके पे ही जो उनकी परेशानियां हैं उसका निवारण और निस्तारण कर दें, जिसमें से कि करीब 14 मामलों का तो निस्तारण हो चुका है और इसमें अभी जो 6 से 7 केसेस बच रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बहुत सारे जो केसेस थे वो घरेलू हिंसा के थे, जमीनी विवाद के थे। तो ज्यादातर जो महिलाएं हमारे पास पीड़ित आई हैं वो अपने पतियों से परेशान है, घर वालों से, ससुराल से परेशान है, घरेलू हिंसा से परेशान है। नैतिकता के अधिकार से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर किसी को अपने अंदर मानवता का भाव रखते हुए ये समझना होगा कि महिलाओं की पीड़ा को समझे, उनके हार्मोनल चेंजेस को समझे और उनको भी हक अधिकार से, सम्मान से घर में रहने दें। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी वो ठीक तरीके से चलेंगी और अगर इन पे ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कार्यवाही होगी उन लोगों पे जो पीड़िता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या मैम, जो कि इसमें जो कि सिर्फ पुरुष ही दोषी होते हैं, कुछ गलती होती है? देखिए, ज्यादातर जो केसेस हैं उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि शादी का 6 महीना हो रहा है, 8 महीना हो रहा है, 2 साल हो रहा है और एक दूसरे पे शक कर रहे हैं या फिर कोई छोटी मोटी बातों में अनबन हो जा रही है तो वो सीधे महिला को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आज ही का एक मामला था जिसमें रात में 12 बजे एक महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। आप बताओ, मानवता और नैतिकता कहाँ है? रात में 12 बजे आप किसी भी विषय पे लड़ाई हो रही है और उसको घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। ऐसे में हम किसको सही और गलत कहेंगे? आप खुद ही इसका समझिए कि ये कैसी चीज है। तो सीधी सी बात ये है कि किसी भी बात को सुलझाने और समझने के लिए जरूरी है कि भाव होना चाहिए। मैम, सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना है, उसे किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? बहुत सारी महिलाएं आज मेरे पास आई हैं जो परेशान थी, पीड़ित थी, तो मैंने उनको इसलिए भी जागरूक किया है कि आप अपनी पढ़ाई करें, आपकी अगर जो भी योग्यताएं हैं उसके अनुसार आप कुछ कार्य भी करें और सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को लाभ भी दिया जाता है। तो हम यहाँ इसलिए भी बैठे हैं कि महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवा सके, चाहे वो स्पॉन्सरशिप योजना हो
चाहे जो भी उनके निर्धारित जो भी हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो विधिक सहायताएं भी हम लोग यहाँ से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जो कि आपके द्वारा मतलब ऐसे कुछ ऐसे मामले जो आए थे जिन पे आपने कड़ा निर्देश दिया हो। हाँ, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि 2 साल से 2.5 साल से बहुत सारी महिलाएं अपनी कंप्लेन हर जगह लेकर के जा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिन भी महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है और आज महिला जन सुनवाई में आई है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो चुकी हो और उनको न्याय मिल चुका हो उनके केस में। तो हम इस तरीके से यहाँ पे बैठ करके सुनवाई कर रहे हैं कि महिलाओं का जो विश्वास है वो बढ़े और उनको ठीक तरीके से त्वरित न्याय भी मिले। ठीक, प्रशासन को देखते हुए क्या क्या कहेंगे, मतलब जैसे कि महिलाएं बार बार थाने में यहाँ पे मतलब देखिए, अस्पताल महिला वालों को आयोग का जाते इसीलिए रहते गठन हैं। किया गया है कि अगर महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बना हुआ है। हम सारे अधिकारियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिला सके। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, ये सुनिश्चित कर सके और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है उसका निवारण और निस्तारण कर सके। ठीक।